नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के ख़ास कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव। शहर शहर गांव गांव, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विधानसभा में जनता के क्या है राय और किस विधानसभा में किस उम्मीदवार का पल रहा है भाई। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में है। कांटी विधानसभा क्षेत्र का ये मरवन चौक है। चारों तरफ हम आपको पहले चौक दिखाना चाहेंगे। ये मरवन चौक का इलाका है, कांटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान विधायक इस विधानसभा क्षेत्र के अशोक चौधरी हैं, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। इस बार कांटी में कांटे की टक्कर, बिल्कुल सही सुना आपने, कांटी में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदवार हैं। कांटी में कांटे की टक्कर होने वाली है। विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की कमी नहीं। कांटी विधानसभा क्षेत्र जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले का एक नामी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर उम्मीदवारों की कभी कमी नहीं होती है और कांटे की टक्कर होती है। जैसा कि नाम है कांटी विधानसभा क्षेत्र का, इसी तरीके से उम्मीदवारों की यहाँ पर भरमार होती है। यहाँ पर एक मशहूर जलपान की दुकान है, जिसका आप पूरी तरह से यहाँ दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। ये कांटी विधानसभा क्षेत्र में, और चारों तरफ इलाका चुनावी माहौल है, चुनावी सीजन है, चुनावी साल है, और कहीं ना कहीं चुनाव में बातें होती हैं और इन्हीं जगहों पर बातें होती हैं। चाय के ढाबों पर बातें होती हैं, जो चाय के चर्चा को आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। इस बार कांटी विधानसभा क्षेत्र में ही निवास है आपका, तो क्या इस बार का माहौल कैसा है? अभी माहौल तो कोई खास समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि पिछले 5 साल में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ इस विधानसभा क्षेत्र? इस विधानसभा में विकास का कोई काज नहीं हुआ। ये अफसरशाही बहुत बढ़ गया है इसमें। कर्मचारी लोग हैं तो वो लोग समय पर काम करते नहीं हैं और पब्लिक को बहुत दौड़ाते हैं। रियल काम में भी बहुत माने कागज़ में हेर फेर करके परेशानी करते हैं। क्या चीज़ नहीं हुई 5 साल में जो होना चाहिए था? 5 साल में तो मान लीजिए विकास के काम में लाइट का काम होबे किया, रोड का काम होबे किया। बाकी कर्मचारी लोग हैं, ब्लॉक का काम, ये सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक तो चोर था अशोक चौधरी, यहाँ से तो मान लीजिए जीता, उसके बाद में आज तक के दिखाइए नहीं पड़ा। इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार यहाँ से मैदान भी छोड़ दिया। मैदान भी छोड़ के चले गए मीनापुर साइड में, सकड़ा। तो अच्छा, ये इस बार मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या किसी और चीज़ पर? नहीं, चुनाव तो विकास के मुद्दा पर होना चाहिए। पार्टी पॉलिसी से मतलब नहीं है, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। क्या मुद्दों पर होना चाहिए चुनाव, विकास के मुद्दों पर? नहीं, विकास का मुद्दे पर क्यों होगा? हम लोग तो नहीं देंगे। तो हमको काम करके देगा उसी को ना देंगे, हम क्यों दे जाएंगे दूसरे को देने? मतलब चुनाव विकास के मुद्दा पर होना चाहिए। विकास के मुद्दा पर होना चाहिए चुनाव। विकास नहीं होगा तो हम लोग क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे। इसको मन करेगा उसको दे देंगे। 5 साल में क्या कुछ हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में? विकास हुआ है? विकास तो होवे किया है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। समझ गए? उतना नहीं हुआ है। तो 5 साल में जो जीत के गए मनते थी विधायक से यहाँ दिखाई देवे नहीं किया। कोई साला सर्दा लगा हुआ है, कहाँ है कैसा चेहरा है आज तक ले। कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक ऐसा हो कि जो विकास हो, पब्लिक का काम हो, हमेशा मिलते रहे। यहाँ कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ना विकास होना चाहिए। जीत के गए आप भागे से पते नहीं, वैसा को वोट देने से क्या फायदा? अच्छा, आप बताइए कैसा विधायक? विधायक तो चाहिए, दमदार विधायक चाहिए। कांटी विधानसभा जैसा अजीत कुमार बोलने वाला है वैसा विधायक चाहिए। अगला लाख गलत है लेकिन बोलने वाला तो है ना, वैसा विधायक चाहिए। आवाज़ उठाने वाला विधायक कैसा चाहिए?
आप विधायक आवाज़ उठाने वाला चाहिए। हेलो, कांटी के विकास को करे आप हम यहाँ का नहीं है। अच्छा, आप नहीं हैं। तो कांटी का विधायक विकास करने वाला वो कहीं का भी विधायक हो, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब आप देख रहे होंगे कि चरम पर है, आने वाला है। अभी हम कांटी विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ के जनता की राय है। हालांकि यहाँ के वर्तमान विधायक जो कि इस क्षेत्र से अब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, इस क्षेत्र से अब कहा जा रहा है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। 5 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, विकास, जहाँ तक विकास की बात है, जैसा कि अभी हमने बात की अफसरशाही, वो पूरे बिहार में जो अफसरशाही बढ़ी है, यहाँ पर भी उसकी झलक देखने को मिली। जनता का कहना है कि अफसरशाही बड़े चरम पर है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कांटी में कांटे की टक्कर हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ के दुकानदार हैं, तो क्या विकास हुआ 5 साल में? 5 साल विकास का हुआ है। क्यों तो गलती की है कि नीतीश कुमार दारू बंद करवा दिए। बंद करवाए तो उस वक्त पीने की संख्या था 40%। अभी जो 40% अभी 100% हो गया हुआ है। हर गली गली में चौक चौराहा पर होम डिलीवरी हो गया हुआ है। अब बोलते हैं कि हम दारू बंद करवा दिए, हर चीज़ बंद करा दिए। यही तो है उनका नटंगी। उनके अथी में राज्य में देख रहे हैं कि दिल्ली बलात्कार, लूटकांड, डकैती सब चल रहा है। प्रशासन हाथ डाल के बैठा हुआ है। तो कांटी में कैसा विधायक चाहते हैं? कांटी का विधायक अजीत कुमार ऐसा जमदार कोई विधायक ही नहीं है यहाँ का। उसके पास हिम्मत है, बोली है, शान है। वैसा विधायक अभी तक कोई एक बार जीते थे, हार गए। फिर उनकी निर्दलीय टिकट मिलेगा, पार्टी से टिकट मिलेगा, वोट उन्हीं को देना है। उनके ऐसा नेता कोई है ही नहीं है जमदार बोलने वाले। कांटी की टक्कर, कांटे की टक्कर जैसा नाम है वैसा ही काम भी है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में। के विधायक कैसा होना चाहिए कांटी का? विधायक कांटी का जो है कहने का मतलब है वो निर्दलीय नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी कैंडिडेट हो, साफ सुथरा छवि का हो और जो है और विकास का मुद्दे में वो नज़र रखता हो, जो जनसंपर्क में बराबर हो, ऐसा विधायक चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एक बार जो जीतने के बाद जो है दोबारा दिखाई क्षेत्र में देते ही नहीं है लोग। तो यहाँ कांटी का जनता विकास चाह रहा है और ज़्यादा करके यहाँ नवयुवक लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और यहाँ जो है कांटी का माहौल जो है सही नहीं है पूर्व विधायक की जो है। और इस पर आगे क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। जी बोले, कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक अच्छा होना चाहिए। माने ये कहने का मतलब ऐसे विधायक यहाँ से माने अपना हमारा जीवन का क्षेत्र का काटी क्षेत्र का माने ये हाँ माने बढ़िया होना चाहिए, से विकास करे। हम लोग का अभी रोजगार नहीं है, तो हम लोग बैठे हुए हैं, तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, खाना पीने का तकलीफ हो रहा है, कपड़ा लत्ता का दिक्कत है। यही होना चाहिए सर। और क्या रोजगार बहुत बड़ी समस्या, पूरे बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में आपने देखा कि बेरोजगारी कितने चरम पर है। हर क्षेत्र में देखेंगे कि बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। तो कहीं ना कहीं सरकार किसी की भी हो, विधायक कोई भी हो, बेरोजगारी पर काम करना, विकास पर काम करना एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा बिहार का होना चाहिए। ख़ास तौर पर इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और जो पार्टी, जो नेता बेरोजगारी को लेकर चुनावी मैदान में आएंगे वो सफलता प्राप्त ज़रूर करेंगे, क्योंकि युवा बेरोजगार है, बुजुर्ग बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार था इस कोरोना ने उन सब से रोजगार छीन लिया है। तो कहीं ना कहीं कांटी का टक्कर, कांटे का टक्कर। आप बुजुर्ग हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी? कहा जाए सर, हम लोग का तो जो दिक्कत है जो आज 7 महीने से बैठ करके खा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये सब तो स्थिति है। यहाँ का विधायक जो हैं एक दिन भी नहीं आए हैं देखने के लिए जहाँ कुछ जा करके देखे जनता को क्या है, समझ रहे हैं। ये सब तो स्थिति है हम लोग का, क्या बतावे, खाने बिना तड़प रहा है जनता। तो कैसा विधायक चाहते हैं? चुनाव आने वाला है, अब जो विकास का काम करेगा, जो अच्छा होगा उसी को हम लोग वोट देंगे, चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाए? मुद्दों पर होना चाहिए बिहार में चुनाव। जी, मतलब विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। विकास के विकास जिसमें हमारा बिहार विकास में रहे, हमारा गांव जवार विकास में रहे, उसी को हम लोग
चुनाव करेंगे। बस 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 बस। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग का तो रोजीगार चाहिए, अब भोजन चाहिए, यही चाहते हैं, दूसरा क्या है। देखिए, बेरोज़गार बुज़ुर्ग हैं, बेरोज़गार हैं, उम्र अब आगे निकल चुकी है, युवा नहीं है, लेकिन 7 महीने से बेरोज़गार हैं। कहीं ना कहीं हमने जो पहले आपको कहा कि बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में, और ऐसा विधायक चाहिए। विधायक जी, ये हम लोग के तो कोरोना के पास से हम लोग सर मर रहे हैं, मतलब ऐसे न काम धंधा मिल रहा है, न कुछ भी मिल रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग न सरकार के यहाँ से कुछ भी मिल रहा है, न मतलब जैसे अन्न पानी का कोई साधन नहीं है, न अन्न पानी से टोटल धान उन सब दहा गया हम लोग के, न दहियों के पैसा मिला है, न कुछ के पैसा मिला है हम लोग का। और क्या करें, परेशानी पूरी तरह से। बुजुर्ग, एक और बुजुर्ग है हमारे से। बाबा, बहुत दिन से यहाँ तक यहाँ रही छी, तो कैसन विधायक एक बार चुनाव आवे वाला है, कैसन विधायक चाहिए? विधायक तो हम लोग को यही चाहिए कि ग्राम का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, बुजुर्ग लोग के जैसे कुछ रोजगार कहीं से न कहीं से मिलना चाहिए, ये अनुदान मिलना चाहिए। यहाँ अनुदान मिलना चाहिए। और क्या चाहिए, अच्छे विकास के लिए अच्छे विधायक चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जनता को जो है आश्वासन दे दे कुछ और जाकर करे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बात है। तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। विधायक जो भी होंगे या उम्मीदवार जो भी हैं, उनको काम करना पड़ेगा। कांटी की जनता हमारे साथ है। आपने देखा कि कांटी की जनता से हमने बात किया। मरवन चौक कांटी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख चौक है, मरवन चौक, और यहाँ पर पूरे कांटी विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं क्योंकि ये मुख्य चौक है। और यहाँ पर हमने विभिन्न लोगों से बातचीत की कि आपकी राय क्या है और विधायक कैसा होना चाहिए कांटी का। लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दों पर जो लड़ेगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो लड़ेगा और कांटी को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर जो लड़ेगा, उसे ही इस बार कांटी की जनता चुनेगी और कांटी का विधायक बनाएगी। तो पूरी तरह से आपने देखा कि गांव-गांव, शहर-शहर, गांव-गांव के इस विशेष कार्यक्रम में हम आज कांटी विधानसभा क्षेत्र का हाल और जनता के मन की बात आपको बता रहे थे कि जनता के मन में क्या है और जनता किसे चुनना चाहती है। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके शहर और आपके गांव, आपके विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार।